क्या आप जानते हैं कि एक व्रत ऐसा भी है जिसे रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। एक ऐसा कठिन लेकिन फलदायक व्रत जिसे रखने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस वीडियो में सुनिए निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, जानिए इसका महत्व और कैसे यह व्रत आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं श्री हरि विष्णु के इस दिव्य व्रत की कथा के साथ। बहुत समय पहले की बात है, पांडवों में भीमसेन को भोजन का अत्यधिक मोह था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी व्रत का पालन करते थे, लेकिन भीमसेन से यह व्रत नहीं हो पाता था क्योंकि वे बिना खाए रह ही नहीं सकते थे। भीम ने एक दिन महर्षि वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे व्रत का पुण्य भी मिल जाए और भूखा भी न रहना पड़े। वेदव्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उसका कठोरता से पालन करो। उस दिन एक बूंद जल भी ग्रहण मत करना। यही एक व्रत साल भर की एकादशियों के बराबर फल देता है। भीमसेन ने यह व्रत किया, बिना अन्न और जल के दिन भर उपवास कर रात को भगवान विष्णु की आराधना की। वह दिन बहुत कठिन था, लेकिन भीम ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हे भीम, तुमने जो व्रत किया है उससे तुमने सभी एकादशियों का पुण्य अर्जित कर लिया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत पांडवों के समय से ही महान और फलदायक माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक उपवास किया जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी न सिर्फ एक व्रत है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। यह दिन है अपने कर्मों का परिशोधन करने का, भक्ति में डूब जाने का और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होने का। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय एकादशी व्रत की महिमा।